अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। दोनों शहरों के अलावा रियासत भर में रामनवमी त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। पुराने शहर में हिंदू अकीदतमंदों ने जुलूस निकाला। रामनवमी के मौके पर शहर में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त, मसाजिद को ढांक दिया गया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने इंतजामात की निगरानी की। कांग्रेस, BRS और MIM में अंदरूनी साजबाज। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने MLC इलेक्शन में कांग्रेस और BRS की जानिब से उम्मीदवार खड़ा न करने पर बरहमी का किया इजहार। शहर में क्रिकेट बैटिंग रैकेट और PDS राइस मुंतकली रैकेट बेनकाब, टास्क फोर्स टीमों की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। दोनों शहरों रियासत भर में रामनवमी त्यौहार नहायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने भद्राचलम में वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा की और पुजारियों का आशीर्वाद हासिल किया। नाज़रीन, इस खबर के अलावा दीगर खबरों पर भी तफसीली नज़र डालेंगे। रियासत तेलंगाना के अलावा दोनों शहरों में रामनवमी त्यौहार जोश व खरोश और अकीदत के साथ मनाया गया। मंदिरों में खुसूसी पूजा की गई, जबकि एक दूसरे को हिंदू अकीदतमंदों ने मुबारकबाद भी पेश की। पुराने शहर के इलाके धूलपेट से इस सिलसिले में रामनवमी का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में हिंदू अकीदतमंदों ने शिरकत की। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह हिंदू कायदीन ने अकीदतमंदों से खिताब किया। जुलूस के पेश नज़र तमाम रास्तों पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था, जिसकी रास्त निगरानी कमिश्नर पुलिस CV आनंद कर रहे थे। इंतजामात के सिलसिले में दीगर महकमेजात के ओहदेदारों से भी मुसलसिल वो राब्ते में थे। श्री रामनवमी शोभा यात्रा के सिलसिले में शहर हैदराबाद में पुलिस ने वसी तर इंतजामात किए हैं। यात्रा की गुजरगाहों पर वाक़े मसाजिद और दरगाहों को हस्बे मामूल कपड़ों से ढांक दिया गया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने श्री रामनवमी शोभा यात्रा के सिलसिले में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। ये यात्रा सीताराम बाग मंदिर से शुरू होकर हनुमान टेकरी पर इख्तिताम को पहुंचेगी। शोभा यात्रा के पेश नज़र मज़कूरा रास्तों पर ट्रैफिक को मोड़ दिया गया है या फिर रोक दिया गया है। ट्रैफिक को भोईगुड़ा कमान, मंगल हाट, BS रोड, धूलपेट, पुराना पुल, गांधी मुजस्सिमा, जुमेरात बाज़ार, चूड़ी बाज़ार, बेगम बाज़ार, छतरी के अलावा गौलीगुड़ा समेत दीगर रास्तों पर मोड़ दिया गया या फिर ट्रैफिक को रोक दिया गया। ट्रैफिक की ये तहदीदात सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बरकरार रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से ताउन की अपील की है।
पुराने शहर हैदराबाद से निकाले जाने वाले रामनवमी जुलूस के लिए पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद मुसलसिल ड्रोन कैमराज और CCTV फीड के ज़रिए निगरानी कर रहे थे और अपने मातहत ओहदेदारों को हिदायत भी दे रहे थे। बंजारा हिल्स में वाक़ कमांड कंट्रोल सेंटर से मज़कूरा निगरानी की जा रही थी और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों से भी इंतज़ामात के सिलसिले में हिदायत दी जा रही थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इतवार के रोज़ श्री राम नवमी के मौके पर भद्राचलम की मंदिर में मुनक़्क़िदा तक़रीब में हिस्सा लेते हुए ख़ुसूसी पूजा में शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से रेशमी मलबूसात भी भेंट किए। बाद अज़ां वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भद्राचलम में गरीब को हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की फराहमी का आगाज़ किया और आवाम में बारीक चावल भी तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर इंडोमेंट कोंडा सुरहेखा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। मरकज़ी वज़रा बंडी संजय और किशन रेड्डी ने अलहदा तौर पर मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद MLC इंतखाब में कांग्रेस और BRS की जानिब से मजलिसी उम्मीदवार के ख़िलाफ़ ना खड़ा करने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि कांग्रेस, BRS और MIM बज़ाहिर 3 जमातें हैं, लेकिन उनके नज़रियात एक हैं। इటువంటి సంక్షి ఇండ్ల విషయంలో కానీ గరీబ్ కళ్యాణ్ అనే విషయంలో కానీ నేరుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రమేయం లేకుండా లబ్ధిదారులకే చెందే విధంగా ఉండే అవకాశాలను చూస్తున్నాం మేము. అటువంటి అవకాశం మాకు ఇస్తే నష్టం మీకే, మీ ప్రభుత్వానికే నష్టము. మిమ్మల్ని ఎవ్వరు కూడా ప్రజలు మీ పథకాన్ని స్వాగతించారు. మీరు ఇచ్చే స్కీమ్ ఏది? ఇంకా ఆరోగ్యాల గురించి మాట్లాడమంటే అవి పక్కా పెట్టి 26 జనవరి రోజు నేను సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తాన్నారు. కొండందవి ఎలకలు కూడా పట్టలే మీరు. ఒక్క మండలంలో ఒక్క గ్రామం అట. ఇదేమన్నా పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అది ఏమన్నా? మీరు ఏమన్నారు? ఎలక్షన్ ముందు ఏమన్నారు? 2500 రూపాయలు అందరికీ ఇస్తాన్నారు. ఎంతమందికి ఇచ్చారు? సరే, నిన్న మీరు చెప్పిందే రేషన్ కార్డులు లబ్ధిదారులు అందరికీ ఇస్తున్నారు అంటే ఒక మండలంలో ఒక్క గ్రామంలోనే లబ్ధిదారు ఉన్నారా? అర్హులు ఉన్నారా? ఒక మండలంలో ఒకటే గ్రామంలో రేషన్ కార్డు కావాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారా? ఒకటే గ్రామంలో రైతు భరోసా కావాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారా? ఒకటే గ్రామంలో కౌలు రైతులు ఉన్నారా? रियासती गवर्नर जश्नदेव वर्मा ने मंगलहाट में भाग्यनगर उत्सव समिति की जानिब से मुनक़्क़िदा श्री राम नवमी तक़रीब से ख़िताब करते हुए रियासत की आवाम को श्री राम नवमी की मुबारकबाद पेश की और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को अमली तौर पर अमल करते हुए मुल्क के हर फ़र्द और हर तबक़े की तरक्की को मुमकिन बनाया है। मंगलहाट के अतराफ़ व अकनाफ़ पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतज़ाम किए गए थे। राज्यसभा के बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट के लक्ष्मण ने कहा है कि बीजेपी के यौम तासीस पर इज़हार ख्याल किया। लक्ष्मण ने कहा है कि आज बीजेपी की यौम तासीस के मौके पर बीजेपी कारकुनान जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 हटा दिया गया। राम मंदिर की तामीर समेत वक्फ बिल की मंजूरी पार्टी के मकासद की तकमील है।
उन्होंने कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस वक्फ तरमीम बिल के मौजू पर लोगों को गुमराह करने की भी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर आज कार्यकर्ता जो जश्न मना रहे हैं और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी व्यवस्थापक अध्यक्ष जिस लक्ष्य और जिस उद्देश्य से पार्टी को स्थापना किया 1980 में, उसी लक्ष्य को लेकर आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग ये 11 साल के अंदर धारा 370 हटाना हो, एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में निर्माण होना और इसी सदन में भी वक्फ बिल का जो विधेयक था वो भी आज पास होना, राष्ट्रपति का भी आज पूरा उसको मान्यता मिलना और आने वाले दिनों में एक देश एक चुनाव के बारे में लोगों के बीच में जो चर्चा हो रहा उसको भी आज अमल करने के लिए कटिबद्ध है मोदी जी सरकार। और लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर, इससे जिस लक्ष्य से हमारे कार्यकर्ता नेता उनके आज जान कुर्बानी किए नक्सलाइट के खिलाफ या हमारे जिहादी उग्रवादी के खिलाफ, और खास तौर पर तेलंगाना के अंदर इतने शहीद हो गए कि उसी लक्ष्य को आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे कार्यकर्ताओं का सपना साकार करके किस तरह आज आगे जा रहा है। मैं इस सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये वक्फ बिल के बारे में जो लोगों को गुमराह करने का साजिश कांग्रेस पार्टी और हमारे क्षेत्रीय दल जो प्रयास किया, और उसी संदर्भ में तेलंगाना के अंदर कांग्रेस, बीआरएस और सभी दल मस्जिद के समर्थन पर किस तरह ये वक्फ बिल को विरोध में खड़ा हुआ, आज तेलंगाना भी जान रहे। आने वाले दिनों में जरूर तेलंगाना में भी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनने के लिए उत्सुक है। इसी संदर्भ में कार्यकर्ताओं को भी अनुरोध करता हूं कि लोगों के बीच में जाकर उनकी अपेक्षा पूर्ति करने के लिए हम आगे बढ़े। वक्फ तरमीमी बिल 2025 को सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वक्फ तरमीमी बिल कानून बन गया है। हाल ही में इस बिल को दोनों ऐवानों से मंजूरी हासिल हुई थी। वक्फ बिल पर 4 शंबे को लोकसभा में 14 घंटे से ज़्यादा बहस हुई। उसके बाद तरमीम के मुताबिक वोटिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें बिल के हक़ में 288 अरकान ने वोट दिया जबकि 232 अरकान ने मुखालिफत की। राज्यसभा में बिल के हक़ में 128 अरकान और मुखालिफत में 95 अरकान ने वोट दिया। अपोजिशन की जानिब से पेश की जाने वाली तरामी मुस्तरद हो गई। मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने यह वजाहत की है कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है और हुकूमत का मकसद किसी के मजहबी अक़ायद को नुकसान पहुँचाना नहीं है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी ने वक्फ बिल 2025 को सदर जमहूरिया की जानिब से मंजूरी को खुश आइन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में इन तरामीम का तवील मुद्दत से इंतज़ार था। Above the high courts, the civil courts, the high courts and the Supreme Court and the Constitution. Constitution is the supreme. The amendments, the Waqf Bill of 1995 by Congress and later on by 2013 was above the courts, the judiciary, the laws and even the Constitution. It was long overdue. In a secular country like India, no single religion can have rights beyond the Constitution, and it is unfortunate that such amendments and laws were made in the past. I am so happy today that the bills passed in the Lok Sabha and Raj Sabha got the President's assent and became the law of the country. It stands part of the Constitution today. Thank you. Thank you. सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 234 मुकदमात दर्ज किए हैं, जिनमें बेशतर मुकदमात बाइक सवारों के खिलाफ भी दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि सैबराबाद के तमाम ट्रैफिक जोन्स में चेकिंग की गई थी। सबसे ज़्यादा केसेस मियाँपुर में दर्ज किए गए हैं। यहाँ कम से कम 53 अफराद के खिलाफ केसेस बुक किए गए हैं।
ఓకే డన్. गाड़ी हम लोग हैंड ओवर करने के चला। विजय 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 नंबर विजय नंबर आदिलाबाद जिले के मादाडाला मंडल में तालाब में नहाने के दौरान 2 तालिबे हादसाती तौर पर तालाब में गिरकर हलाक हो गए। बताया जाता है कि 3 दोस्त एक साथ नहाने के लिए तालाब गए। तालाब की गहराई का अंदाज़ा ना होने की वजह से एक के बाद एक नौजवान लापता होता चला गया। गरक़ाब महलूकीन के शिनाख्त राहुल और संजीव की हैसियत से की गई है। इन तीनों में से एक दोस्त विशाल ने अपने दोस्तों को डूबता हुआ भी देखा। उसने घर आकर अपने वालिदैन को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई और गौताखोरों की मदद से लाशों को निकाला गया। सिकंदराबाद में ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग में रकम हारने के बाद एक नौजवान ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। रेलवे पुलिस ने बताया कि प्राइवेट मुलाजिम राजवीर सिंह ठाकुर, जो BHL क्वार्टर्स में रिहाइश पसीर था, वो वालिदैन के इंतकाल के बाद अपनी नानी के साथ रहता था। कुछ अरसे से वो ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग का आदी हो गया था और जब भी उसे रकम मिलती या क़र्ज़ लेता, ऑनलाइन बैटिंग में वो लगा देता। पता चला है कि क़र्ज़ों से दिल बर्दाश्त होकर उसने आज अल सुबह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक मालगाड़ी के नीचे आकर ख़ुदकुशी कर ली। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया और तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जबकि नाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। 7वें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर की 139वीं यौम पैदाइश के मौके पर निज़ाम के पोतरे नवाब नजफ़ अली खां ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खां की यौम पैदाइश तक़ारीब सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा क़ायद अनिल कुमार ने कहा कि उस्मान अली बादशाह ने तालीम को फ़रोग़ देने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम को अमल में लाया। इसके अलावा निम्स दवाखाना और मुसनदी के अलावा कई एक इक़दामात किए। उन्होंने नवाब नजफ़ अली ख़ां को निज़ाम दक्कन का हकीकी वारिस करार दिया। इस मौके पर नवाब मीर उस्मान अली ख़ां बहादुर 7वें निज़ाम की मज़ार वाक़े किंग कोठी पर फ़ातिहा ख़्वानी की गई, जिसमें नवाब नजफ़ अली ख़ां के अलावा प्रिंस मोहम्मद अनस, जनाब आमिर अहमद ख़ान, निज़ाम दक्कन के अफराद ख़ानदान और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा भी मौजूद थे। మేము ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ PhD రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ మీ అదే విధంగా ఇక్కడికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్తో పాటు జర్మనీ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ కూడా ఇక్కడికి విచ్చేశారు। ఈరోజు హైదరాబాద్ 7వ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారి జయంతిని పురస్కరించుకొని మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ మనమడు నవాబ్ నజఫ్ అలీ ఖాన్ సాబ్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు జోడీ మసీద్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారు గొప్ప పరిపాలనా దక్షకుడు,
హైదరాబాదు ప్రాంతాన్ని ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతమైనటువంటి ఒక రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి గనుడు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారు. అయితే మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారు విద్య కోసం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కావచ్చు, నిజాం కాలేజీని కావచ్చు, వైద్యం కోసం ఉస్మానియా ఆసుపత్రిని కావచ్చు, నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ నిమ్స్ హాస్పిటల్ కావచ్చు, అదేవిధంగా హైదరాబాదులో మూసీ నది మీద వంతెనలను, అంటే వర్షం వచ్చి కొట్టుకుపోతున్న సమయంలో మూసీ నది మీద వంతెనలను నిర్మించడం కావచ్చు, అంటే పరిశ్రమల కోసం, అంటే ఉపాధి కోసం పరిశ్రమలు, నిజాం షుగర్ ప్రాజెక్టు లాంటివి కావచ్చు, ఇట్లాంటి వాటిని అనేక రకమైనటువంటి కట్టడాలను ఈరోజు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారు కట్టారు. ఇట్లాంటి ఒక గొప్ప పరిపాలనా దక్షకుడు, గొప్ప ప్రజాస్వామికవాది, గొప్ప లౌకికవాది, గొప్ప అంబేద్కర్ వాది, ఇట్లాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తిని స్మరించుకోవడం అంటే, అట్లాంటి స్మరించుకునే క్రమంలో ఈరోజు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారు మేము ఎందుకు గుర్తు చేసుకుంటామంటే, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారు కట్టించినటువంటి ఓయూ క్యాంపస్లో మేము చదువుకుంటున్నాము, మేము ఈరోజు పిహెచ్డీలు చేస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఈ 107 ఏళ్ళ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చరిత్రలో మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారు ఏ లక్ష్యం కోసం అయితే తను కొట్లాడారో, ఏ లక్ష్యం కోసం అయితే పోరాడారో, ఆ లక్ష్యాన్ని కాపాడడం కోసం తన మనవడైనటువంటి నవాబ్ నజఫ్ అలీ ఖాన్ సాబ్ గారు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే అది నవాబ్ నజఫ్ అలీ ఖాన్ సాబ్ కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం ఈ సందర్భంగా, అటుపోతే ఈ దేశంలో ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో వక్ఫ్ బిల్లులను రద్దు చేయడం జరిగింది, కొత్త చట్టాలని తీసుకొస్తా ఉన్నారు. నిజానికి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారు హైదరాబాద్లో ఉండేటువంటి కేవలం ముస్లింలే కాదు, ఎంతోమంది దళితులు, అణగారిన వర్గాలు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాల అందరి అభివృద్ధి కోసం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారు కట్టడాలు చేశారు, పరిశ్రమలు నిర్మించిండు, పాఠశాలని కట్టించిండు, కాలేజీలను కట్టించిండు, ఇటుపోతే వైద్యం కోసం ఆసుపత్రులను కట్టించిండు. అనేక రకమైనటువంటి చారిత్రక ప్రదేశాలు ఈరోజు గోల్కొండ కోట కానుంచి ఇక్కడి నుంచి అనేక రకమైనటువంటి చట్టాలు తీసుకొచ్చి గొప్ప పరిపాలన చేసిండు. కాబట్టి ఆయన పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలి. ఆ పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने बगदाद कॉलोनी इब्राहिम बाग में ज़ेर तामीर गोलकुंडा BJR कॉलेज के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा इब्तदाई सुदूर व मुतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। यहाँ से कट करके और रास्ते को बड़ा कर 7 नंबर यहाँ बिठाना थर्ड पिलर के बाद। नाज़रीन, रिव्यू न्यूज़ में जराइम की दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और मंगलहाट पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया। इस रैकेट में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया गया और उनके कब्ज़े से 1,04,000 नकद रकम के अलावा दीगर अशिया जुमला मालियती 3 लाख रुपये बरामद किए गए। मज़कूरा रैकेट धूलपेट इलाके से चलाया जा रहा था।
साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने याकुतपुरा सर्कल सिविल सप्लाई ऑफिसर्स और चंद्रायनगुट्टा पुलिस के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए पीडीएस राइस की गैर कानूनी मुंतकिली में मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 103 कुंटल पीडीएस राइस के अलावा एक डीसीएम वैन जुमला मालियती 4 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त की गई। इस रैकेट में मुलविस 2 और मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दोनों शहरों के अलावा रियासत भर में रामनवमी त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। पुराने शहर में हिंदू अकीदतमंदों ने जुलूस निकाला। रामनवमी के मौके पर शहर में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त, मसाजिद को ढांक दिया गया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने इंतजामात की निगरानी की। कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम में अंदरूनी साजबाज। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने एमएलसी इलेक्शन में कांग्रेस और बीआरएस की जानिब से उम्मीदवार खड़ा ना करने पर बरहमी का किया इजहार। शहर में क्रिकेट बैटिंग रैकेट और पीडीएस राइस मुंतकिली रैकेट बेनकाब, टास्क फोर्स टीमों की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।